जय माता दी भक्तों, आज आप सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ मुट्ठी पीर का साधना मंत्र। जी हाँ, यह जो पीर साधना होता है यह मुट्ठी पीर साधना है। जी हाँ, यह एक पीर है जिसको हम लोग हिंदू भाषा में वीर साधना बोलते हैं, बैताल साधना बोलते हैं, भैरव साधना बोलते हैं। उसी प्रकार यह जो है यह मुसलमानी मंत्र है। इसमें एक पीर सिद्धि होता है, इसमें एक पीर बाबा को सिद्ध किया जाता है जिसका नाम है मुट्ठी पीर। ठीक है, मुट्ठी पीर इसको सिद्ध किया जाता है। देखिए, अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो यह मैं आपको बतला रहा हूं, यह सुनिए। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का आप सत्कर्म को कर सकते हो, जैसे किसी का मारण कर देना, किसी दो लोगों को वशीकरण कर देना, किसी दो लोगों को अलग कर देना, किसी भी है ना जो दूर गए व्यक्ति को अपने पास बुला लेना, या फिर कहना चाहिए किसी का स्तंभन कर देना, किसी का मोहन कर देना, किसी को भगा देना, या फिर दो लोगों में लड़ाई कर देना, या फिर दो लोगों को आपस में मिला देना इत्यादि। और इसके साथ ही साथ यह आपको हर प्रकार का जानकारी देगा। यह जो मुट्ठी पीर जी है, या जो मुट्ठी पीर जो बाबा है, यह हर प्रकार का आपको जानकारी देगा। अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे से सिद्धि साधना कर लिए तो यह आपको गुप्त भेद भी बतलाएगा। जहां भी गड़ा हुआ माया है, कहीं पे गड़ा हुआ खजाना है, आपका लॉटरी का नंबर है, आपका सट्टा का नंबर है, यहाँ तक कि यह किसी भी चीज को लाने और ले जाने में सक्षम है। आपके साधना के ऊपर है सब चीज। तो यह अगर आपने साधना कर लिए तो मान के चलिए आप तंत्र जगत में एक तरीके से आप महारत हासिल प्राप्त कर लोगे। जी हाँ, आप एक तरीके से महारत हासिल प्राप्त कर लोगे। किसी भी शरीर में है ना जादू टोना लगा है, भूत प्रेत लगा है, वो आप चुटकियों में भगा सकते हो। इसी पीर सिद्धि से बड़े बड़े जो मौलाना है, बड़े बड़े जो तांत्रिक अभी जो बन के फिर रहे हैं, जो अपना एक अलग से स्थान बनाए हैं, और उनके पास सैकड़ों हजारों लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और इसी पीर सिद्धि के माध्यम से वो लोगों को जन कल्याण भी करता है। तो ये जो पीर सिद्धि है ये मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। इस वीडियो में इसका पूरा विधि विधान है ना, पूरा उल्लेख बतलाया जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, यह जो पीर साधना है, यह साधना दो प्रकार का है। पहला साधना है 30 दिन का और दूसरा साधना है 1 दिन का। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले 30 दिन वाला साधना बतला रहा हूँ। जी हाँ, 30 दिन में यह जो पीर साधना है यह हो जाएगा, जो मुट्ठी पीर साधना है। देखिए, सर्वप्रथम अगर आपको यह साधना करना है तो आपको किसी एकांत स्थान का चयन करना है जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, जैसे कि कोई खेत खलियान हो गया, कोई जंगल झाड़ी हो गया, है ना, कोई कहना चाहिए कोई जंगल, या फिर कोई किसी प्रकार का जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, और वहां पे एक पुराना बबूल का पेड़ होना चाहिए। जी हाँ, वहां पे एक पुराना बबूल का पेड़ होना चाहिए। आपको किसी भी महीने में कर सकते हो, किसी भी तारीख में कर सकते हो, लेकिन इसको आप करते हो तो याद रखें इसको आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है शुरू। जी हाँ, इसको गुरुवार के दिन चालू करना है। अब आपको करना यह है कि जिस दिन आप चालू करते हो, ठीक है, उसी समय हर दिन उस जो बबूल वृक्ष है उसके नीचे में बैठना है, और एक आपको हरे कलर का चादर बिछा देना है जब आप बैठे होते हो। जी हाँ, जब आप बैठते हो तो आसान की कोई बात नहीं है। एक आपको है ना मात्र एक हरे कलर का एक आसन बिछा देना है ना। दिशा इसमें कोई भी ले सकते हो। एक हरे कलर का एक आसन बिछा देना है, और याद रखे हर दिन एक ही टाइम पे बैठना है। अगर आप 12 बजे बैठते हो या 3 बजे बैठते हो तो उसी समय पे बैठना है। और जो मैं आप लोगों को मंत्र बतलाऊंगा, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसे इस हिसाब से आप इस मंत्र को पढ़िए कि 1 महीने में यह मंत्र 1 लाख बार जाप हो जाना चाहिए। भले 1 लाख से ऊपर हो जाए, लेकिन 1 लाख से कम ना हो। अब आप कैलकुलेटर लगा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 3500 बार पढ़ते हो, मान के चलो, जी हाँ, एक दिन में 3500 बार पढ़ते हो तो 30 दिन में यह 1 लाख से ऊपर बार मंत्र आपका हो गया सीधा। अब इसमें आपको माला में काला हकीक या रुद्राक्ष का ले सकते हो। जी हाँ, बिना संस्कारित माला भी चल जाएगा।
अब ये जो क्रिया है आपको लगातार 30 दिन करना है, और 30वां दिन, जी हाँ 30वां दिन आपको एक छोटा सा है ना अलग से हरे कलर का चादर ले लेना है, और एक जो दोना होता है ना, जो कटोरी जैसा होता है, उसमें कुछ मिठाई रख देना है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, और 30वां दिन यह चढ़ा देना है। अब 30वां दिन होगा ये कि जो मुट्ठी पीर जो बाबा है ना, जो मुट्ठी पीर जो बाबा है वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा। आप उसको अपने वचन में बांध लीजिए, और आपको जो भी शर्त करना है वो कर दें। आप उससे क्या चाहते हो, आप उसको किस तरीके से रखना चाहते हो, क्या उसको भोजन दोगे महीने में, साल में, दिन में, उससे आप क्या कार्य करवाते हो, आप उससे वचनबद्ध कर लें। उसके बाद आप घर आ जाइए, आपका साधना हो गया कंप्लीट। यह जो साधना है यह 30 दिन का साधना है। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़ के बतला रहा हूँ, मंत्र आप लोगों को आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, और ये जो मैं यहाँ से पढ़ के बतला रहा हूँ इसको आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। यह साधना कभी भी असफल नहीं जाता, इसको कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। तो जिसको साधना में रुचि है यह इसका लाभ उठा सकते हैं। मंत्र है बिस्मिल्लाह अर रहमान रहीम। शाह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का हार, लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, जहां फिरे मोहम्मद वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दुर्सनी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र सिर्फ इतना सही है, यह 30 दिन का है ना विधि विधान है। 30 दिन में आप पीर को सिद्ध कर सकते हो। आप एक तरीके से तंत्र जगत में महारत हासिल प्राप्त कर सकते हो। इस पीर के माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हो। और जो एक दिन का साधना है वो फिर अभी आप लोगों को फिर कभी मैं बतलाऊंगा, वो सिद्धि ट्रांसफर में भी दिया जाता है, या फिर कहना चाहिए जो एक दिन का जो साधना है वो आपको मैं व्हाट्सएप के जरिए फिर कभी बतला दूंगा। अगर आप लोगों को समझ ना आए या फिर कोई राय परामर्श लेना हो, कोई कार्य करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। और जिस व्यक्ति को चाहता है कि मैं अपना एक अलग से स्थान बना लूं, लोगों को ठीक जन कल्याण करूं, या फिर बड़े से बड़े कर्तव्य दिखाऊं, बड़े से बड़े कांड करूं, बड़े से बड़े जो होता है खेल खेलूं, तो वो इंसान यह पीर सिद्धि कर सकता है। उसमें दो राय वाली बात नहीं कि सिद्धि नहीं होगा, 100% सिद्धि होगा, ये मेरा जुबान है। जय माता दी भक्तों।